हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 1 जून से लेकर तो 15 जून तक का टाइम आपके और आपके पर्सन के लिए कैसा रहेगा, आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहेगी। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। और ये थर्ड पार्टी रीडिंग भी रहेगा। थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे, फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बनी रहिए। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लेना है। आपके पर्सन का साइन कोई भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो क्रॉस वॉचर्स हैं वो अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे लियोस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती। वैसे ही सारे लियोस के पार्टनर जो है वो भी तो सेम नहीं हो सकते, है ना। जो क्रॉस वॉचर्स हैं लियोस के अलावा देख रहे हैं। और लियोस आपने भी एज अ गाइडलाइन लेना है इसको। चलो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो अपने पर्सन की फीलिंग्स तो देख ही सकते हो, है ना। किसी ने कमेंट में पूछा था इसलिए बोला। और थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। तो लियोज, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी मिसिंग एनर्जी में रहेंगे। बहुत ज़्यादा वो मिस करेंगे आपको, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से आपको मिस करेंगे। आपकी सादगी उनको ज़्यादा याद आने वाली है सारी चीज़ों के साथ। आपकी ब्यूटी, आपकी अच्छाई, आपका जो एक तरह से ऑरा है आपका, वो भी बहुत पॉजिटिव होता है। आपका बात करने का तरीका, आप जिस तरह से एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो इस हिसाब से वो हर चीज़ आपकी याद करेंगे। आपकी सादगी, आपकी अच्छाई, और हाँ, थोड़ा सा गुस्सा भी आपका, थोड़ा सा आपका तिल मिलाना, बात बात पे गुस्सा कर देना या फिर आपका मतलब सडनली एकदम से गुस्से में आ जाना, ये सब कुछ भी याद करेंगे। लेकिन साथ में इन सारी चीज़ों को वो एक क्यूट फ्रेम में देख रहे हैं, इसलिए वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो वो आपको मिस बहुत करेंगे। मिसिंग एनर्जी आपकी भी हैवी रह सकती है और आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा रहेगी। बहुत वो एक स्टेबिलिटी के साथ आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना तन्मय होकर वो आपके बारे में सोचेंगे, इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर सोचेंगे आपके थॉट्स में कि उनको एहसास नहीं होगा, उनको ये मतलब होश ही नहीं रहेगा कि वो कहाँ पर है, ऑफिस में है, घर में है, किसी रिलेटिव के यहाँ है, दोस्त के साथ है, कहाँ है, ठीक है, इस तरह से। और ट्रैवलिंग में भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो आपके पर्सन है ना अभी पूरा तय कर चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी में किसी को रहना है तो बस इसी ने रहना है, और किसी के लिए मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है। अभी कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो, लवर पर्सन, या फिर कोई और भी पर्सन थर्ड पार्टी हो जिनके वजह से उन्होंने आपसे दूर, मतलब आपको दूर कर दिया था, ठीक है। तो अब वो किसी को भी बीच में नहीं आने देना चाहते हैं और अपना एक स्ट्रॉन्ग और फाइनल डिसीजन लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शादी हो रखी है तब भी, नहीं हो रखी है तब भी, ये बात यहाँ पर है। वो पिछली सारी बातों को लेट गो करते हुए आपकी तरफ मूव करेंगे। पिछला कुछ भी रहेगा उनके लाइफ में, चाहे आप 1 बार मिले हो, 2 बार मिले हो, 6 महीने का रिश्ता है, या आपकी शादी हो रखी है, या काफ़ी टाइम से ये रिश्ता चल रहा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी बात हो, ठीक है। जहाँ पर पॉसिबिलिटी है सारी पॉजिटिव चीज़ें होने की, वही की बात यह है। जहाँ पर बिल्कुल आपका रियूनियन हो ही नहीं सकता है, आप लोग अलग अलग स्पाउस के साथ मैरिड हो, या आपके पर्सन ने किसी से शादी कर ली है, या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि कभी शायद मिल ना पाओ, आपने ही डिसीजन ले लिया है, तो वहाँ की बात नहीं है। पर जहाँ पर ऐसा है तो वहाँ पर है कि वो आ सकते हैं आपकी तरफ। बाकी सबके लिए ऐसा है कि मिसिंग एनर्जी रहेगी। मिस तो करेंगे ना, याद तो आएगी ना। इतने आसानी से हम किसी को भूल नहीं सकते, ना अच्छा ना बुरा, तो वो बात है। अब देखिए यहाँ पर वो आपकी तरफ कोई स्टेप ले सकते हैं। वो आपकी तरफ आए, अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करे, अपने तरफ से कुछ ऑफर्स दे आपको, बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे और रोमांस भी बहुत हाई रहेगा उनका इन दिनों, ठीक है। शायद ये बाहर के मौसम का भी असर हो सकता है काफ़ी हद तक। और चलो अच्छी बात है ना, मौसम की वजह से हो या जैसे भी हो, अंदर से तो फीलिंग आ रही है ना, मिसिंग तो एनर्जी है यहाँ पर। वो आपके तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक तरफ उनको मेंटली थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड भी लग रहा है, लेकिन कहीं पर इमोशंस इतने ज़्यादा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं इस पर्सन को मिस नहीं कर सकता अपने लाइफ से, या सकती, ठीक है। इतनी अच्छी, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इसे। लेकिन वो अपने ही निगेटिव ख्यालों में फंसे हुए से महसूस करते हैं, स्टक महसूस करेंगे खुद को। इतना सब अच्छा होने के बाद भी ये कहीं की एनर्जी है, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना आपके साथ वो बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्होंने। इसका ना वो अंदर ही अंदर एक नहीं, हमें बॉदर करती रहती है कोई चीज़ अंदर ही अंदर कि यार ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा लगता रहता है। बस यही सब कुछ उनके साथ भी इन दिनों हो रहा है। आप महसूस करोगे इन सारी चीज़ों को, जब भी उनसे बात होती है आपको समझ में आएगा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में भी आपके पर्सन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। साथ में आपके पर्सन जो है पास्ट की बातों को लेट गो करने पर फोकस रहेंगे, और वो अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल करके बैठे हैं। फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दूरियां है, थोड़े बहुत इश्यूज़ भी चल रहे हैं आपके, तो ये बात रहेगी। लेकिन वो
कोई ये नहीं सोच रहे कि ऐसा ही हमेशा रहेगा, चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से, लेकिन फ़िलहाल उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम पर फोकस करना है या लॉन्ग डिस्टेंस में है, जो भी बात है, मेल है चाहे फीमेल है। अब देखिए वो आपकी तरफ आकर कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं आपके बारे में, अपने दोस्तों से शेयर करें कुछ, या फिर अपने घर में कुछ बात बताएं। ये एनर्जी यहाँ पर आई है, इसके पहले भी एक रीडिंग में ये एनर्जी आई थी, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो पॉजिटिव है इस बात को लेकर, आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में ना अलग अलग तरीके से अलग अलग ख्याल भी आ सकते हैं बीच के टाइम में, लेकिन वो फिर भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो अलग अलग प्लानिंग्स कर रहे हैं कि किस तरह से मैं इसको मनाऊं, किस तरह से क्या करूं। और आपसे शादी करना है तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। शादी पहले हो रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, और आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी रहेगी। आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। सक्सेस आ रहा है आपके इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन जो है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उनको किसी की नहीं सुननी है, उनको सिर्फ अपने दिल की सुननी है। अभी किसी की आवाज़ नहीं सुननी, मुझे सिर्फ अपने दिल की, अपने सोल वॉइस को सुनना है। दिमाग क्या कह रहा है, लॉजिकल माइंड कुछ और सता रहा है, बता रहा है, तो उस पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अपने सोल पर फोकस है, अपने दिल पर फोकस है। ये बात यहाँ पर है, ठीक है। और वो डे ड्रीमिंग में भी जा सकते हैं इन दिनों। आपके पर्सन डे ड्रीमिंग कर सकते हैं आपको लेकर, मिलूंगा तो ऐसे, मिलूंगी तो वैसे, ये वो बहुत सारी चीज़ें, और पास्ट की बातें भी, और सारी अच्छा याद आ रही है उनको, सब कुछ ठीक है। तो मिसिंग एनर्जी बहुत रहेगी, और आने वाले 15 दिन में ये बहुत सारी अच्छी अच्छी एनर्जीज़ आपके लिए रह सकती है। वैसे मैं टाइमलेस अपडेट्स देती रहूँगी, पर ये डेट वाइज अपडेट है ये आपके लिए, ठीक है। और आपके पर्सन को थोड़े वहम भी हो सकते हैं, इल्यूजन, सपनों में खोए रहेंगे। एक वक्त था कि आपको बोलते थे तुझे तो कोई काम नहीं रहता है, बस सपने देखना, सोना और कोई काम नहीं करना, और बड़बड़ करते रहना, और मेरे ऊपर डाउट करना और उल्टी सीधी बातें बोलना, यही सब करती हो या करते हो। पर अब ऐसा है कि वो खुद सपने देखने लग गए हैं आपके, वो तो जागती आंखों से सपने देख रहे हैं, ठीक है। ये बात है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं, ओके। आप लोग है ना अपने तरफ से प्लानिंग कर चुके रहेंगे कि फ्यूचर में क्या चाहिए आपको, किस तरह से, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी। तो आपने तो अपने पर्सन को कंफर्म बता दिया है कि शादी करनी है, शादी नहीं हुई है तो, शादी हो रखी है तो वो वन वुमन मैन बनकर रहना है, और नहीं हुई है तब भी वन वुमन मैन बन के या वन मैन वुमन बन के रहना है, मतलब ऑनेस्टी निभानी है ज़िंदगी भर। तो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। देखिए आप भी है ना, ये लवर कार्ड आपकी तरफ से आया है, आप भी इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हो, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन चेहरे पर मास्क लगाते नहीं, पूरी क्लैरिटी के साथ, कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं करना, जो भी है पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो। और हीलिंग चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोग जो है थोड़ा एग्रेशन रहेगा, तो एग्रेसिवली कोई एक्शन ले लो आप इनके तरफ, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। बीइंग ए फायर साइन, एग्रेशन रहेगा, इम्पल्सिवनेस रहेगा, कंट्रोल करो खुद को तो सही रहेगा, ठीक है। यस, आप अपने दोस्तों से अच्छा आप इन दिनों मतलब नए दोस्त बना सकते हो, दोस्तों से अच्छा आपका रिश्ता बना रहेगा, नए लोगों से भी अच्छी दोस्ती बनेगी, ठीक है। कहीं बाहर जा रहे हो सोशली तो ये बात है। थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा आपका, तो उसको कंट्रोल करना ही है किसी भी हाल में, ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाना है रिश्तों में। इम्पल्सिवनेस भी रहेगा, कहीं पर आप एक इम्पल्सिवली डिसीजन ले सकते हो। गुड लक आपके साथ बना रहेगा, तो कुछ डिसीजंस आपके फेवर में रहेंगे, कुछ एक्शंस आपके फेवर में ही रहेंगे। एक बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिवाइन की तरफ से आपके इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है। डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं, आपकी तरफ से भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप है ना, आप भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। उनकी तरफ से तो शुरुआत ही 6 ऑफ कप्स से हुई थी, ठीक है। आप चाहते हो रिश्ता ये आगे बढ़े, शादी हो आप लोगों की, या आप चाह रहे हो आप इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहोगे, ठीक है। देखिए आप शादी करना चाहते हो इससे, ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आप पहले शादी की बात बोलोगे। अगर शादी पहले ही हो रखी है तो हार्मोनियस रीयूनियन चाहते हो, और इतना अच्छा कि लॉन्ग टर्म के लिए सब कुछ चीज़ें ऐसी स्टेबिलिटी के साथ बनी रहे। ये एनर्जी, ये आपकी ख्वाहिश रहेगी इन दिनों, ठीक है। जैसी ख्वाहिशें हम करते हैं ना अच्छी वाली, वैसे ही अंदर से अपने दिल को प्योर करना है, ठीक है। जितना आप अंदर से प्योर रहोगे, शुद्धि, मतलब अंदर कोई भी निगेटिव एनर्जी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। इंसान है, थोड़ा ना थोड़ा निगेटिव तो सोचेगा, किसी ना किसी की गुस्सा तो आएगा, तो मुँह से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, लेकिन ये जितना कम हो सके उतना अच्छा है। तो फिर आप जो मैनिफेस्टेशन करते हो ना, वो भी पॉजिटिवली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है, मिल जाता है वो ब्लेसिंग्स के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार साइंस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर आप लोग इस रिश्ते को बैलेंस करते हुए आगे ले जाना चाहोगे। मिस तो आप भी बहुत कर रहे हो, लेकिन मिसिंग एनर्जी के साथ साथ मतलब एक बात और है कि आप लॉजिकली सोच रहे हो थोड़ा सा। जो आपके पर्सन की एनर्जी थी वो शायद अभी आपकी हो रही है, आप रियूनियन भी चाह रहे हो। यहाँ पर जेमिनी एनर्जी है विद दिस मेजर अरकाना, ठीक है।
और यहाँ पर मेजरर का नाम है सैजिटेरियस एंड कैंसर। ओके, जिनके बीच में कोई लवर पर्सन ऑनलाइन या ऑफलाइन थर्ड पार्टी है तो वो इसे देखे, नहीं है तो डाउट के बेस पे ना देखे, इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे। कंफर्म पता है तो देखिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। मैं हर वक्त हर बार बताती हूँ क्योंकि पुराने लोगों को भी ध्यान रहे और नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उनको भी बता रहे हैं कि ये डाउट के बेस पे कुछ भी नहीं देखना है। इन दोनों के रिश्ते की एनर्जी ओके दिखा तो ऐसे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, ठीक है, हम तो बिल्कुल एक ही है, सारा सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिखावे वाले दांत हैं, ये देखो, अलोननेस, ऑर्डिनरीनेस, बर्डन एंड बर्डन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड बियॉन्ड डिल्यूजन। भी है, मतलब कैसा है ना कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं ये कि सारा रिश्ता सही से बैलेंस होता हुआ नजर आए आपको, या उनको भी अंदर से वो फीलिंग आती है कि रिश्ता बैलेंस हो गया, सब कुछ ठीक है लाइफ में। लेकिन ऑनलाइन थर्ड पार्टी रहे या ऑफलाइन थर्ड पार्टी रहे, वहाँ पर कंट्रोल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा बहुत इन्होंने सोचा था, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है वो जैसे इन्होंने सोचा, जैसे ये देख रहे हैं या जिस चश्मे से इनको दिखाया गया है वैसी वो नहीं है, या वैसा वो नहीं है, वो डिफरेंट है, ठीक है। उनको मल्टीपल रिश्तों की आदत है, उनको एक पर्सन के साथ नहीं होता है, उनको मल्टीपल लोग चाहिए लाइफ में, ठीक है। और ये आपके पर्सन के सामने जब बात आती है, या फिर ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है, किसी किसी के लिए 2-3% लोगों के लिए, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है कि आपके पर्सन को मल्टीपल रिश्तों में रहने की आदत हो, 4 लोगों से बातें करने की आदत हो, ऐसा हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है या पा रहा है, या फिर आपके पर्सन के लिए भी ये बात रह सकती है, ठीक है। अब ओवरऑल ऐसा है कि कंट्रोल इश्यूज़ कहीं पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहीं पर वो दिखा नहीं रहे हैं, पर वो चीज़ें हैं जो नहीं दिख रही है वो होती ही है। अलोननेस, रिश्ते में होकर भी अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं फिर, अगर ऐसा नहीं है तो। कार्ड क्यों आया, एनर्जी है तभी तो कार्ड आया है, और जंप हुआ वो मैंने नहीं लिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस, वो एक नॉर्मल सी सिंपल सी लाइफ चाहते हैं, अभी थक चुके हैं ये सारी चीज़ों से, अब वो ये सब कुछ झमेले नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन बन गया ये रिश्ता, उनके सिर का दर्द बन चुका है। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी आएगी, और जो चेंजेस आएंगे अभी वो इल्यूजन से इन लोगों को बाहर ले आएंगे, बियॉन्ड इल्यूजन से परे जाकर सोचने की ज़रूरत है, ये वक्त इनको बताएगा अभी, ठीक है। क्योंकि वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं है, और वक्त से बड़ा मेडिसिन भी कोई नहीं है ना। तो इसी तरह से इनको वक्त ही समझाएगा, और जो सज़ा मिलेगी उनको अपने किए की, वो तो वो खुद ही समझे। अभी हम यहाँ पर ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करेंगे निगेटिविटी को, लेकिन आप समझ लीजिएगा, किसी का दिल दुखाना ज़िंदगी का और इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। किसी के आंखों में आंसू लाना सबसे गंदी और गलत बात है ये, ठीक है, ये बात है। ब्लेड, देखिए ज़ुबान से निकला हुआ वर्ड होता है ना, वो दुधारी तलवार जैसा होता है। इन दोनों में वही चीज़ें चल रही है, कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को और फिर पछताते भी है कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि गलत वो हो जाता है ना जो बोलता है। जो शांत रहता है वो अक्सर गलत होके भी सही लगता है लोगों को, वो बात है, ठीक है। और पता नहीं है अभी यहाँ से इन्होंने ये बोला है, तो ये बातें आगे चलकर वो पर्सन की तरफ क्या रिफ्लेक्शन देगी, उसको क्या अंदर ही अंदर वो फील करेगा या करेगी, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी इस रिश्ते से बाहर निकलकर अपने अपने ज़िंदगी पर फोकस करना चाह रहे हैं, अभी जीना चाह रहे हैं अपने लाइफ को। देखिए अब वो उनको आपको मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, तो वो थर्ड पार्टी उनके लाइफ में किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। पहले तो आए थे इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा सोचकर, लेकिन अब इस रिश्ते से निजात पाने का या इस रिश्ते से निकल जाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे साथ साथ, ठीक है। इनर नोइंग, ओके, फ्रेंडशिप, आपका ऐसा है यहाँ पर, आप लोग है ना, आपके लिए गाइडेंस है। आप जो जानते हो ना, जो आपका अंतर्ज्ञान कह रहा है, आपके अंदर का जो नॉलेज कह रहा है, उसके ऊपर भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा करो, लोगों की कही सुनी बातों पर मत जाओ। आपको अगर लगता है कि आप सही हो, आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ गलत करके रखा है, तो आप अपने ऊपर भरोसा करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन सही है और लोग कुछ भी बतिया रहे हैं, तो उस बात पर भरोसा ना करें जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेते हो तब तक, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल होकर किसी भी बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोस्ती, आप किसी से दोस्ती करोगे और आपके हो सकता है इन दिनों आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं या फिर आपके पुराने दोस्त हैं, तो वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, अचानक से कांटेक्ट हो सकता है ये आने वाले 15 डेज़ में, और उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। आप उनसे शेयर कर सकते हो ये सारी बातें, तो हो सकता है आपको कोई सॉल्यूशन मिले। रिलैक्स करने का मन करेगा, दोस्तों के साथ जाने का मन करेगा, ये भी कहीं पर हो सकता है, तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए अपने आप को, ठीक है। रिकग्निशन, आप
समझ पाओगे सारी चीज़ों को, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। ये बात को भी आप समझ लीजिएगा। आप अपनी एक पहचान, अपना एक वजूद है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी अभी, ठीक है। लाइट, आपने हमेशा अपना फोकस लाइट पर रखना है, ना कि डार्कनेस पर, कि इसने ऐसा बोला, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। जो होना है वो होके रहता है। लोग अपने परसेप्शन से सोचना कभी छोड़ेंगे नहीं। इससे बेहतर है कि हम ही अंधेरे से निकल कर लाइट की तरफ जाए और अच्छा सोचे, पॉजिटिविटी, मैंने बोला और कार्ड भी आ गया। तो अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ने दीजिएगा। निगेटिव चीज़ें हमें नहीं चाहिए लाइफ में अभी, और अवेयरनेस में रहिए, ठीक है। थोड़ा मतलब क्या कहेंगे उसको, अवेयर रहिए। एकदम से ज़्यादा किसी पर भरोसा करके शांत रह जाना, ये सारी चीज़ें ना करिए। अपने सोच को, अपने माइंड को भी सोचने का मौका दीजिए, ठीक है, वो सही रहेगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं साथ ही साथ में यहाँ पर। स्टोरी टेलिंग, वही मैंने बात की आपसे कि जो भी आप किसी की सुनी हुई बातों पर भरोसा ना करें, ठीक है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो अपनी बात आपसे कहना चाहेंगे और एक नई शुरुआत की तरफ आगे ले जाना है इस रिश्ते को, ये सब कुछ वो आपसे कहना चाहेंगे। हो सकता है वो कोई कॉल तो नहीं, आप शायद लोगे नहीं, पर मैसेज कर सकते हैं वो आपको। काफ़ी टाइम के बाद बहुत बड़ा मैसेज उनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। जहाँ पर आप लोग बात कर रहे हो, कुछ ही लोग हैं यहाँ पर जो टॉकिंग टर्म्स में है, तो वो कॉल पर भी आपसे ये सब बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है अभी सब कुछ उनको ही संभालना पड़ेगा, तब जाकर ये रिश्ता संभलेगा, अदरवाइज़ ये दी एंड ही हो सकता है, ठीक है। तो वो समझ रहे हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और वो आपको कोऑपरेट करेंगे, आपसे कोऑपरेशन की उम्मीद भी रखेंगे। अगर वो 2 कदम आगे आ रहे हैं तो आपको भी 1 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसी एक उम्मीद उनकी भी रहेगी, ठीक है। और वो चेंज हो रहे हैं आपके पर्सन, चेंजेस उनमें आपको दिखाई देंगे, बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस रहेंगे। वैसे भी हर पल, हर वक्त, हर घड़ी सब कुछ तो बदल ही रहा है ना। कभी छाँव है, कभी धूप है, आपने सुना होगा ना वो सब कुछ। सॉन्ग्स वगैरह सुनते रहिए, कभी ना कभी हमें कुछ सॉन्ग्स ऐसे रहते हैं कि राह भी दिखा देते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं। तो वही बात है, चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। हारमोनियस एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव होगी। वो हारमोनियस रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, तो उसी के हिसाब से वो स्टेप्स भी लेंगे और उस हिसाब से वो मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंपैशन, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट बने रहेंगे और रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग लग रही है आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। उनको पता है उनका फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो आप ही हो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस, फाउंटेन ऑफ यूथ, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स योर हाईएस्ट गुड। देखिए, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके हायर सेल्फ के लिए ठीक नहीं है, हाईएस्ट गुड के लिए ठीक नहीं है, उसको बिल्कुल आउट कर दो ज़िंदगी से। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, जो आपके लिए सही नहीं है, जो एनर्जीज आपको तकलीफ दे रही है, पास्ट की यादें हो सकती है, किसी पर्सन की बातें हो सकती है, उसको लेट गो करो, जाने दो, उसको छोड़ दो। कंपास, ट्रस्ट इन योर इनर गाइडेंस टू नेविगेट लाइफ्स जर्नी विथ क्लैरिटी। ओके, देखिए यहाँ पर आप अपने लाइफ को एक डायरेक्शन दीजिए और अपने अंदर की जो वॉइस है, इनर वॉइस, उसका सुनिए और अपने आप को एक डायरेक्शन दीजिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सीक्रेट मिडाऊ, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद मिल सकता है, ठीक है। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना आप स्टार्ट कर दीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। गाइडेंस था वो। अब आप दोनों के लिए भी यहाँ पर कॉमन गाइडेंस देखेंगे हम, कुछ आपके लिए तो कुछ उनके लिए भी रहेगा। चलो, फुलफिलमेंट, विश, आप दोनों की कोई विश है जो पूरी हो सकती है, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है। अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, ये सुधर के आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप देखिए, थोड़ा सा आप, कुछ लोग ऐसा है कि थोड़ा वुंडेड एनर्जी में रहेंगे। खुश तो बहुत हो आप, आपकी विश भी अच्छी है, चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर आपको तकलीफ भी हो रही है, या फिर आपके पर्सन की भी ये एनर्जी रहेगी, उनको भी तकलीफ हो रही है कि उन्होंने आपको अब्यूज़ किया, आपको गलत सलत बोला। वो आपको बहुत मिस भी करेंगे, आप भी उनको मिस करोगे, ठीक है। मिसिंग एनर्जी यहाँ पर थोड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है दोनों की तरफ से, ठीक है। कुछ कर्मास रहते हैं, कर्मास की वजह से भी आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, दूर हो, ठीक है। कुछ होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, कुछ एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ें रहता है कि कुछ कार्मिक लेसन्स जो है हमें सीखना बाकी रह जाते हैं। जैसे आपके पर्सन के कुछ कार्मिक लेसन्स बाकी रह गए हो या आपके भी, तो वो आपको सीखने तो पड़ेंगे, वो आपको कंप्लीट तो करने पड़ेंगे, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब ये थोड़ा वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा, वक्त आएगा, स्टार्टिंग ओवर, फिर से एक बार रिस्टार्ट इस रिलेशनशिप को आप दोनों मिलकर दे सकते हो, दोनों की मर्जी रहेगी तो, ठीक है। टॉक्सिसिटी इस रिश्ते से बाहर निकालनी पड़ेगी आप दोनों को, ठीक है। किसी भी तरह का कुछ भी निगेटिविटी इस रिश्ते में नहीं चाहिए। अगर ये रिश्ता कहीं पर भी निगेटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है तो आप खुद उस रिश्ते से क्विट कर लो, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ये
बिल्कुल किसी के लिए भी सही नहीं है। ज़िंदगी तो बहुत बेहतरीन सी चीज़ है, ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है, उसे ना थोड़ा थोड़ा खर्च करो, संभल के खर्च करो। ऐसे किसी के भी टॉक्सिक रिश्ते में जाना, उसकी टॉक्सिसिटी अपने ऊपर लेना और फिर रोते गाते बैठना और डरना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो। देखिए यहाँ पर कंट्रोल वाली एनर्जी, तो हो सकता है यहाँ पर कंट्रोल इश्यूज़ आप दोनों के बीच में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से भी नेगेटिव फील हो रहा है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर यूनियन की एनर्जी रहेगी, ठीक है। आपकी शादी भी हो सकती है, शादी हो रखी है पहले से तो रीयूनियन भी होगा। और इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, इमोशंस हाई रहेंगे आप लोगों के, मून की एनर्जी आई है। ओके, थोड़ा वक्त को वक्त दे दीजिए, सब कुछ ठीक होगा। प्रोग्रेस के साथ आप आगे बढ़ोगे, इस रिश्ते में प्रोग्रेस दिखाई देगा और एक अच्छी एनर्जी महसूस करोगे। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, लियोज आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।